जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो आज हम बताने वाले हैं यूपी प्लस के बारे में। संबंध में बहुत सारे बच्चों को कमेंट भी आते थे कि सर यूपी प्लस में कोई अपडेट बताइए। यूपी प्लस वैकेंसी के बारे में अपडेट आज आया है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। यूपी प्लस की वैकेंसी के बारे में, अपडेट के बारे में। आप अखबार की कटिंग देख सकते हैं, आज की अखबार की कटिंग, जिसमें लिखा है कि 62,000 भर्तियां जनवरी से शुरू होंगी। जिस 62,000 भर्तियों में बहुत सारे पद हैं, जैसे कांस्टेबल के 52,000 पद हैं, 2800 के सब इंस्पेक्टर के पद बताए गए हैं, 2400 रेडियो ऑपरेटर की जो भर्ती चल रही है। 2400 रेडियो ऑपरेटर की क्या चल रहे हैं ना, अभी एग्जाम डेट आ चुकी है, फॉर्म बहुत पहले भरी गई थी, तो एग्जाम डेट आ चुकी है। इस सब मिला के टोटल 62,000 पदों की बात चल रही है। 62,000 पदों पर आपकी भर्ती होगी। अखबार की कटिंग में आज किया आया है, जनवरी से शुरू होगी। पिछले कुछ दिन पहले आया था कि टेंडर रद्द हो गया है, ऐसे ही आया था। आज ये आया कि जनवरी से शुरू होगी, मतलब कि कंपनियों को टेंडर मिल गया होगा। इसलिए थोड़ी जो भी अखबारों को न्यूज मिलती है वो देते हैं, ठीक है। अब ये सही है या फर्जी है, ये आगे ही पता चलेगा जब नोटिफिकेशन आएगा, ऑफिशियल साइट से आएगा। एक तो अपना अंदाजा लगा सकते हैं ना इस चीज का कि जनवरी से शुरू होंगे। ऐसे कई बार हुआ है, होंगे, क्योंकि होना भी जरूरी है, क्योंकि अगले साल 24 में क्या है, लोकसभा के चुनाव है, मेरा इलेक्शन है। इलेक्शन की वजह से भर्तियां प्रोसेस बहुत तेज चल रही है। अभी आप देख सकते हैं केंद्र सरकार की भर्ती के बारे में, एसएससी कितनी फास्ट चल रही है। एसएससी की भर्ती अभी आई है, इसके बाद दोबारा 24 में फिर आनी है, क्योंकि इलेक्शन का एक माहौल होता है ना बनाने के लिए, वो चाहिए इनको। अब यूपी में भी देंगे, यूपी में भी जल्दी जल्दी भर्ती कराएंगे ना एक आध, तब आगे बढ़ेगा। क्योंकि मेन लोकसभा का चुनाव है ना, इलेक्शन है, वो चलता है यूपी की वजह से। यूपी में सबसे ज्यादा सीट है ना, इसकी वजह से चलता है। तो आप देख सकते हैं, कटिंग दिख रही थी, आपको देख ली होगी अपने, कि जनवरी से 62,000 पदों पर भर्ती शुरू होगी यूपी पुलिस में, जिसमें सब इंस्पेक्टर की पद भी हैं, कांस्टेबल की पद भी है। कांस्टेबल में पीएससी और पीएससी के, फायरमैन के और सिविल के तीनों के पद हैं, जिसमें से सिविल के ज्यादा पद हैं, पीएससी की कम है, फायरमैन के भी कम पदों की बात की गई है। और रेडियो ऑपरेटर की बात जोड़ के 62,000 में जोड़ भी दिया उन्होंने। 62,000, 2400 कुछ पद हैं जो रेडियो ऑपरेटर के हैं, 2800 कुछ पद हैं जो सब इंस्पेक्टर के पद हैं, थोड़े 50-53 अलग अलग एमटीएस कर्मचारी के, ऐसे कुछ अलग अलग पद दिए गए हैं, वो आप जाके पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अब दो, अब इसकी हम बात करें यूपी प्लस की प्रक्रिया की, किस प्रकार से प्रक्रिया शुरू होती है, कैसी। जैसे एसएससीडी के बारे में सबको पता है कि एसएससीडी की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है। एसएससीडी की प्रक्रिया अलग होती है, पहले पेपर दो, फिर मेरिट आएगी, फिर फिजिकल दो, फिर मेरिट आएगी, फिर मेडिकल दो, फिर फाइनल मेरिट आती है। ये अलग प्रक्रिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के साथ होता है एसएससीडी। लेकिन जस्ट यूपी प्लस उल्टा है। यूपी प्लस में उल्टी प्रक्रिया चलती है। किस प्रकार की प्रक्रिया चलती है यूपी प्लस में, कि पहले आप फॉर्म भरेंगे, एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद आपका फिजिकल का रिजल्ट आएगा। फिजिकल का रिजल्ट आएगा, ऑफलाइन एग्जाम होता है इसका हमेशा। अभी तक ऑफलाइन एग्जाम हुआ है यूपी प्लस कांस्टेबल का, आगे नहीं कह सकते कि ऑनलाइन कराएंगे या ऑफलाइन ही कराएंगे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक नहीं पता चलेगा कि ऑफलाइन एग्जाम है या ऑनलाइन एग्जाम है, जरूर ध्यान रखें। तो अभी क्या होगा, पहले आप ऑनलाइन करेंगे, फिर आपकी एग्जाम होगा। ऑफलाइन या ऑनलाइन दो में से कैसी भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम चांस है ऑफलाइन होने की, ठीक है। ऑफलाइन एग्जाम होगा आपका, फिर आपका रिजल्ट आएगा, पेपर का रिजल्ट आएगा। कितने गुना बच्चे, 2 गुना 3 गुना बच्चे बुला रहे हैं, किसके लिए, फिजिकल के लिए। फिजिकल के समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। कुछ डॉक्यूमेंट फिजिकल के समय ही देख लिए जाते हैं। तो फिजिकल होगा आपका, उसके बाद आएगी आपकी फाइनल मेरिट। यहाँ पर कितनी मेरिट बनने, केवल 2 ही, लेकिन एसएससीडी में आपकी 3 मेरिट बनती हैं, फिजिकल के बाद, मेडिकल के बाद और फाइनल मेरिट, ठीक है। यानी फिजिकल के पहले, फिजिकल के बाद, फिर फाइनल मेरिट आती है मेडिकल के बाद एसएससीडी में। लेकिन इसमें 2 ही मेरिट, पेपर दो, पेपर देने के बाद आपकी फिजिकल की मेरिट, फिर फिजिकल देने के बाद आपकी फाइनल मेरिट आती है। जब फाइनल मेरिट आ जाती है ना, जितनी वैकेंसी होती है उतनी बच्चों की फाइनल मेरिट दी जाती है, ये जरूर ध्यान रखें। उतनी बच्चों के लिए फाइनल मेरिट दी जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, आपको फाइनल मेरिट दी जाएगी, उतनी बच्चों का मेडिकल होगा। उतने बच्चों का मेडिकल हो रहा है, तो आप समझिए कि मेडिकल किस प्रकार से होगा। सभी को अंदर करना पड़ेगा ना, उनको सभी को अंदर करना। एक चीज यही होगी, जैसे मान लो 50,000, 52,000 वैकेंसी है, तो 52,000 बच्चों को ही उन्होंने फाइनल मेरिट में सिलेक्ट किया, तो 52,000 का ही मेडिकल होगा। अगर उसमें से 50,000, 10,000 बच्चे हटा भी दे तो वैकेंसी खाली नहीं चली जाएगी। तो ये कर देना, वो अधिकतम बच्चों को अंदर कर लेते हैं। मेडिकल थोड़ा सरल होता है, मतलब एसएससीडी की अपेक्षा बहुत कम सरल होता है, और ये भी चल जाते हैं, आप जानते होंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। मेडिकल पुलिस का बहुत सरल होता है, कुछ ले दे के भी चल जाता है। तो इसलिए आप तैयारी बात करेंगे फिजिकल की,
फिजिकल की मेरिट की बात करेंगे, इसमें कि क्या क्या क्वालिफिकेशन मानी जाती है, क्या क्या चीज़ें मांगी जाती हैं, इसमें हर चीज़ की बात करेंगे यूपी प्लस में। तो हम पहले बात करते हैं यूपी प्लस की एज की बात करते हैं। एज कितनी मांगी जाती है? एज है जो यूपी प्लस में 18 टू 23 मांगी जाती है। 18 साल से 23 साल के बीच में हो, अब कोई भी कैटेगरी हो, ये तो नॉर्मल है। लेकिन फिर हर कैटेगरी के लिए अलग एज रिलैक्सेशन होता है, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन अगर कोई कैटेगरी से हैं, जनरल से हैं, किसी से भी हैं, तो अगर इतनी मांगी जाती है, फिर एज रिलैक्सेशन के बाद आगे भी हाइट चली जाती है, मतलब कि ये एज चली जाती है। जैसे ओबीसी के लिए 3 साल के लिए एज दी जाती है, ठीक है। SC ST के लिए 5 साल के लिए दी जाती है, और कई सालों के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो एज की बात हो गई। आगे हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यूपी प्लस क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, 12th बेस होती है। यूपी प्लस की वैकेंसी है 12th बेस आती है। कांस्टेबल की वैकेंसी बताया 12th बेस है। अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी होती है जो ग्रेजुएशन लेवल की होती है, ठीक है। ये तो हो गई इनकी क्वालिफिकेशन, और था इसकी एज की बात वाले जो जिन्होंने 12th पास कर लिया है वो कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। कांस्टेबल में 3 प्रकार के कांस्टेबल बताए मैंने, कौन कौन से? एक तो फायरमैन बताया, एक तो सिविल में बताया, एक पीएससी में। इसमें पोस्ट प्रेफरेंस भरी जाती है, जैसे एसएससी जीडी में भरी जाती है ना। आप किस में पहले जाना चाहते हैं, सिविल में जाना चाहते हैं या पीएससी में जाना चाहते हैं? पीएससी एक रिजर्व पुलिस फोर्स है, समझ लो उसकी रिजर्व है। कहीं दंगे फसाद हुए तो हमेशा पीएससी आती है, ना कि सिविल आती है, जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अब हम बात करें फिजिकल के बारे में। फिजिकल में क्या क्या होता है? फिजिकल में 3 चीजें होती हैं केवल। फिजिकल में कौन सी 3? एक तो आपकी हाइट मापी जाएगी, और चेस्ट मापा जाएगा, और फिर एक तो रनिंग होती है। 3 चीजें ही होती हैं, जैसे सेम एसएसजीडी में होती है। लेकिन एसएसजीडी में थोड़े अलग पैरामीटर्स होते हैं, इसमें थोड़े अलग पैरामीटर्स होते हैं। जैसे मेल की बात करें, मेल में कौन कौन सी मेल की? जैसे ओबीसी जनरल, ओबीसी एससी की 3 कैटेगरी। जनरल, ओबीसी, एससी की बात करें तो इनकी हाइट मांगी जाती है 168 सेंटीमीटर। और अगर इनकी चेस्ट की बात करें, चेस्ट मांगा जाता है 79 टू 84, यानी 79 यानी 79 से 5 फुलाव चाहिए आपको 84 तक कम से कम। 79 तो कम से कम होना ही होना चाहिए, इसके बाद 5 फुलाव होना चाहिए, ठीक है। अब इनके लिए रनिंग की बात करें तो रनिंग तो लड़कों के लिए, जितने भी लड़के हैं ना, सबके लिए 4800 मीटर होती है। 24 मिनट के अंदर आपको पास करनी, 24 से 25 मिनट के अंदर आपको पास करनी होती है, ये होती है रनिंग इनके लिए, ठीक है। अब हम एसटी की बात करें, एसटी जो पुरुष होते हैं ना, उस एसटी मतलब लड़के हैं, उनकी हाइट कितने मापी जाती है? हाइट है तथा उनके लिए हाइट उनकी 160 मांगी जाती है। सोचिए कि 168 लड़कों के लिए जो अदर कैटेगरी के हैं, लेकिन एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी मांगी जाती है? 160, क्योंकि वो मतलब कि इसमें यूपी में एसटी कैटेगरी बहुत कम है, इसलिए, ठीक है। एसटी कैटेगरी वैकेंसी फिल नहीं होती है, इसलिए छूट दी जा रही है, जरूर ध्यान रखें। आगे हम बात करें इनकी चेस्ट की। चेस्ट होता है 77 टू 5 जोड़ दिए 82। 77 तो मिनिमम होना चाहिए, इसके बाद 5 फुलाव होना चाहिए। रनिंग वही है इनके लिए 48 मिनट 25 मिनट के अंदर करनी पड़ेगी। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की फिजिकल में और क्या क्या होता है? जैसे फिजिकल में उनके लिए 2 चीजें होती है मेन, जैसे एक तो हाइट होती है और एक तो उनका रनिंग होती है। चेस्ट नहीं मापा जाता है, यानी होता है, ठीक है। तो चेस्ट नहीं मापा जाता है महिलाओं के लिए। तो महिलाओं में 2 कैटेगरी डिवाइड किया अलग अलग, जैसे कि एक समान है, जैसे ओबीसी, जनरल और एससी। इनके लिए क्या है? हाइट है 152 सेंटीमीटर है, और रनिंग क्या है? 1400 मीटर, मतलब कि 2400 मीटर 14 मिनट में है, ठीक है। अगर हम एसटी महिलाओं की बात करें, इनके लिए हाइट 147 सेंटीमीटर दी गई है तथा मांगी जाती है, और जैसे कि इनकी रनिंग है वही है 2400 मीटर 14 मिनट में मांगी जाती है। एक चीज है महिलाओं की फिजिकल की बात करते हैं, तो ये इनका फिजिकल होता है, ठीक है। अब मेडिकल स्टैंडर्ड पता है फिजिकल के बाद होता है, सबका एक समान होता है, कोई भी कैटेगरी के हो उनके लिए कोई वो अलग सी बात नहीं है, सबके लिए एक समान होता है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आप सभी का तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। अगर किसी को इंस्टाग्राम आईडी नहीं पता हो तो डिस्क्रिप्शन में हम जरूर डाल देंगे इंस्टाग्राम आईडी, तथा कमेंट बॉक्स में हम इंस्टाग्राम आईडी की पिन कर देंगे, ठीक है। कमेंट में पिन कर देंगे इंस्टाग्राम आईडी, वहां पे जाके हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट जब आप मतलब डाउट होते हैं जो हमसे इंस्टाग्राम पूछे, थोड़ी देर लग जाती है, क्योंकि अब 50-60 बच्चे जो पूछेंगे ना, उनका रिप्लाई देने में थोड़ा टाइम लगता है। भाई तो हमें एक चीज बताइए, वहां पर इंस्टाग्राम पे हमें हाय हेलो के लिए नहीं मैसेज भेजिए, केवल जो आपको डाउट हो वो जरूर पूछे। अब कई सारे बच्चे कहते हैं सर गुड मॉर्निंग सुबह सुबह, भाई उनके जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। अब सबका जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है। जिसके डाउट है वो बताइए, हम उसके डाउट क्लियर करने की कोशिश जरूर करते हैं, ठीक है। तो हम इसी प्रकार से वीडियो लाते रहेंगे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।